आज हम देखते हैं कि यूएस ईरान के युद्ध के चलते भारत में तेल और गैस की कमी देखने को मिल रही है। हमें इस बात का ध्यान आता है कि भारत में ही कई जगहों पर तेल और गैस निकलता है, जैसे बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर, दिग्बोई, नाहरकटिया। फिर भी भारत विदेशी देशों पर तेल और गैस के लिए निर्भर क्यों रहता है? आज की वीडियो में हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। इसके कई कारण हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी बहुत बढ़ चुकी है, जबकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी यहाँ तो डिक्लाइन करी है, यहाँ तो स्टैग्नेंट रही है। इसके कई कारण हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ने के कारणों में से कई मुख्य कारण ये है कि हमारे देश में बढ़ता अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और आज के हर घर में दो दो गाड़ियों का होना। दूसरा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के डिक्लाइन होने और स्टैग्नेंट रहने के कारण ये हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जहाँ हो रही है, जैसे मैंने ऊपर बताया, नाहरकटिया, दिग्बोई, अंकलेश्वर में है, इन सब चीज़ों की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी जा चुकी है। और अगर हम आगे बात करें, इंडिया इंपोर्ट क्यों करता है? इंडिया के द्वारा तेल को इंपोर्ट करना कोई नुकसान वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो इंडिया विभिन्न सोर्सेज से तेल एक्सपोर्ट कराता है, जैसे इराक, यूएई, अमेरिका, ऐसे देशों से। इससे यह होता है कि एक तो तेल सस्ता मिलता है, अच्छी क्वालिटी का भी मिल जाता है और एक सिक्योर्ड सप्लाई रहती है। इसका हम वर्तमान की एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के द्वारा बंद कर दी गई है, फिर भी इंडिया में तेल आना कम हो गया है ज़रूर, पर बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया, अमेरिका, नाइजीरिया जैसी कंट्री से भी तेल लेता है, जिनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पॉइंट कि बाहर से तेल मंगवाने पर तेल सस्ता पड़ता है, जिसे इंडिया रिफाइन करके आगे बेचता है, जिस कारण इंपोर्ट में जाने वाला पैसा एक्सपोर्ट के द्वारा पूरा हो सकता है। अब हमें अपने देश की स्थिति को समझते हुए ये सोचना चाहिए कि हमें कम से कम इन सब तेल और गैस पे निर्भर होना चाहिए। हमें बिजली आदि जैसे सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज का प्रयोग करना चाहिए, ताकि भारत के अंदर ही एनर्जी सोर्सेज का उत्पन्न किया जा सके